डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आखिरी मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो बताने चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसे आप सीधाचार्य सूत्र भी कहते हैं। स्टूडेंट, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब आप कहोगे सर ये डी क्या है, तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके स्टूडेंट, और डी आपको सोल्व कैसे करते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट, अब आप सपोज करो इसके दो रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अल्फा वाले के साथ तो आप प्लस लोगे, बीटा वालों के साथ आप क्या लोगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दो चीज है। तो एक बार आप प्लस लोगे, एक बार आप क्या लोगे, माइनस। अब स्टूडेंट, आप किसी को भी अल्फा ले सकते हो, किसी को भी बीटा ले सकते हो, ऐसा कंपल्सन नहीं है, हमें तो सिर्फ दो रूट निकालने हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले आप डी निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन में ये यहाँ पे सोल्व हो जाता है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि सीधा फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम डी को अलग से निकाल लेते हैं, फिर केवल इस डी की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन के थ्रू ये बताऊंगा कि इस फॉर्मूले के यूज से हम कैसे क्वाड्रेटिक के रूट निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी की है 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रूट निकालिए क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही क्वेश्चन 2 है, लेकिन इस बार आपको मेथड कौन सा लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि आपको क्वेश्चन 1 करना है क्वेश्चन 2 की जगह। लेकिन पिछली बार हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किए थे, अब हम उसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको कंपेयर कर लीजिए इस इक्वेशन से। ओके, कंपेयर करने पर आप देखेंगे a की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 2, b की वैल्यू कितनी मिलती है स्टूडेंट, माइनस के 7, और c की वैल्यू क्या मिलती है स्टूडेंट, 3। ओके, अब रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप d निकालिए। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है स्टूडेंट, माइनस 7 का स्क्वायर 4ac। तो d इक्वल टू 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो स्टूडेंट आपकी d की वैल्यू यहां से आ जाती है मल्टीप्लाई टू 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। यस स्टूडेंट, यहां से आपकी d की वैल्यू आ जाती है 25। ओके स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, अल्फा बीटा मैं दोनों को अलग अलग सोल्व करूंगा स्टूडेंट, क्योंकि मुझे दोनों रूट निकालने हैं। तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 फॉर्मूले यूज करनी है। अलग अलग ही मैंने फॉर्मूले एक साथ लिख लिए। अब अल्फा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस के 7। अब एक माइनस ये एक पहले से माइनस हो गया, और डी की वैल्यू क्या है, रूट 25 अपॉन 2 मल्टीपल ए की वैल्यू 2। तो अल्फा इक्वल टू ये 7 हो गया स्टूडेंट, ये किसका है, 5 का है, अपॉन 2 2 जा 4। तो अल्फा आ गया आपका कितना, 3। तो स्टूडेंट एक रूट आपका आ गया 3। सेम मेथड आप यहाँ यूज करोगे, माइनस माइनस 7 रूट 25 अपॉन 2 इंटू 2, बीटा इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो ये आपका 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन। तो दूसरा रूट आपका स्टूडेंट क्या आ गया, ये। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने डी निकाल लिया पहले, फिर हमें क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, हमारे दोनों रूट स्टूडेंट आ चुके हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन हमने होल्ड लिया है जो कि 1 का 4 पार्ट है, उसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे।
सबसे पहले आप इसको कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई स्टूडेंट 2, b की अब जहां कुछ नहीं होता वहां पे हम 1 मान लेते हैं, सो b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 4। सबसे पहले आप d निकालें स्टूडेंट, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b1 का स्क्वायर माइनस 4 a2c आपका 4, तो 1 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32, तो d आपका आ गया माइनस के 30। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है बहुत ज्यादा, d आपका नेगेटिव आ गया यानी कि d आपका क्या आ गया 0 से कम। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, अगर d 0 से कम आ जाता है तो आप लिख दोगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, आपके रूट्स फाइंड आउट ही नहीं होने के, क्योंकि d आपका 0 से छोटा आ गया है। अगर d आपका 0 से बड़ा आता है या d आपका 0 आता है तब आपके रूट्स निकल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारण से d 0 से छोटा आ गया तब आपके रूट फाइंड आउट नहीं होंगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट।